guys, welcome back to Tarotly. Today we're going to be doing कि आपके person की आपके लिए क्या feelings हैं. So just breathe in and let's see what does your person thinks about you. What are their feelings? What are their feelings about the person? Okay. ओके सो आपके जो पर्सन है ना वो एक ऐसी पोजीशन पे है अभी जहाँ पे वो बहुत कंट्रोल्ड है. मतलब अभी वो किसी सिचुएशन में है जिसमें वो खुद को नहीं समझ पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे अभी क्या करना है. आई थिंक वो आपकी तरफ आ रहे हैं. आई थिंक अगर वो जा चुके थे, अगर ये कोई, मुझे एक एक्स की भी एनर्जी आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपके लाइफ में पहले भी थे, बट अगर नहीं थे तो डेफिनेटली आपके पास वो पलट के ज़रूर आ रहे हैं. हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत बीच में कुछ टाइम के लिए बंद हो गई हो बिकॉज ऑफ दिस कार्ड राइट हियर. ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रीज़न ऐसा था जहाँ पे आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दी थी. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक एक्स की एनर्जी है जिसको आप पहले जानते थे. आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनसे आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं कोई इंसान, या अगर आप स्टूडेंट है तो आपके किसी कॉलेज स्कूल ट्यूशन का कोई इंसान हो सकता है. बट ये जो भी हैं बड़े स्टेबल एनर्जी के इंसान हैं, बहुत प्रोफेशन ओरिएंटेड हैं. आई एम गेटिंग अ वाइब कि ये आपसे बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी एक एनर्जी आ रही कि ये कह रहे हैं कि आई जस्ट वांट यू टू गिव मी सम स्पेस. ठीक है, ये एक स्पेस एनर्जी मांग रहे हैं यहाँ पे. ये डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना. ठीक है, with the 10 of Pentacles I am getting a family life, a family situation here. So अगर आपकी इनसे बातचीत बंद है तो डेफिनेटली ही और शी, जो भी इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो आपके तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं. और फॉर सम पीपल इट कुड बी टोटली न्यू पर्सन. कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जिससे आप जो आपके आसपास है, लेकिन आप उनको जानते हैं बट आपसे कभी उनकी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई. और ये यूजुअली आपके एक सर्कल में कोई इंसान हो सकता है, लेकिन उनका रीज़न क्या है आपसे ना बात कर पाने का, या दूर दूर रहने का, या कटे कटे रहने का, इज़ बिकॉज दे फील लाइक उनको पता नहीं आपको लेके एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप बहुत ही कंजर्व्ड हो, कंजर्वेटिव हो, और अपने आप में ही रहते हो. आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो. यू कुड बी एन इंट्रोवर्ट, यू कुड बी नॉट ऑन सोशल मीडिया, या आप रहते भी हो तो आप बहुत पैसिव रहते हो, तो आप ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हो, घुलते मिलते नहीं हो. दैट कुड बी वन रीज़न. वो डरते हैं बेसिकली आपसे. मतलब ऐसी वाइब आ रही है जैसे वो इंसान आपसे बात करने से डरता है, या उसको इस बात का डर है कि कहीं आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दें. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि वो आपके पास आ रहे हैं किसी तरीके का एक प्रपोजल लेके, या किसी टाइप का एक कंसेंट लेके, या इट कुड बी रिलेटेड टू समथिंग वेरी स्टेबल. मतलब अगर वो कमिटमेंट इशूज़ हैं तो वो उस कमिटमेंट इशूज़ को सॉल्व करने के पर्पज से भी आ सकते हैं. Yes guys, 100% they're coming towards you. Somebody is coming towards you very very soon. पास्ट में आपकी जो एनर्जी रही है ना, वो ऐसी रही है कि
या तो वो आपको बहुत कंट्रोल करते थे, या आप उनसे बहुत ज़्यादा एक मेंटल सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, एक कम्युनिकेशन गैप सब दिखता था मुझे, दिख रहा है मुझे कि रहा होगा इन पास्ट। लेकिन वो रीज़न ये था कि या तो um, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, लाइक इट कुड बी यू, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये उनकी एनर्जी है कि दे दे एक तो फियर, ठीक है, उनको उनको कमिटमेंट इशूज हैं। दूसरी चीज, दे आर स्कैर्ड ऑफ व्हाट इफ यू डू नॉट accept their proposal, you do not accept their feelings, so they're very scared क्योंकि उनको हारने की आदत नहीं। trust me, with king of swords here I am feeling कि they have a very win-win vibe। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूँ, जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो मेरा होना चाहिए। थोड़ी जिद्दी भी हो सकते हैं, थोड़ी स्टबर्न एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यस डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल है। जो जो पाइल देख रहा, जो सेक्शन मुझे देख रहा है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत स्वीट हैं, बहुत जेंटल हैं आप। लेकिन आपकी जो जेंटलनेस है ना वो यूजुअली आई थिंक उनको दिख नहीं रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ पर्सन है। सो आई थिंक यू नीड टू बी लिटिल मोर जेंटल विद देम, बिकॉज उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। और वो आपके मन में वो ऐसा सोचते हैं आपको लेके कि आप बहुत ही स्वीट हैं, आप बहुत जेंटल हैं, आप बहुत you have a very cheerful vibe about you. You can be a very creative person as well. Creative हो सकते हो आप could you could be like I'm getting water signs। आप Scorpio, Cancer, Pisces हो सकते हैं। I'm getting very strong water energy जो देख रहे हैं हमें। and this person is definitely coming up with some sort of explanation। वो आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है। I'm getting like within a span of 8 days आपको उनकी साइड से अगर कॉन्वर्जेशन नहीं है तो आने वाला है, कुछ ना कुछ टेक्स्ट आने वाला है बहुत तेजी से। एंड विद दिस कम्युनिकेशन दे विल बी लाइक कि वट एवर हैपेंड, आई नाउ वांट टू बिल्ड अ लाइफ विद यू, आई वांट अ स्टेबिलिटी विद यू, ठीक है। वो स्टेबलनेस के साथ आ रहे हैं। जो उनके अंदर पहले डर थे, जो पहले उनके अंदर एक एक आपको लेके एक फीलिंग थी कि आप पता नहीं उनसे कैसे बिहेव करेंगे या आपके प्रपोजल को किस तरीके से आप लोगे, तो उनको ये जो डर है ये बहुत जल्दी दूर होने वाला है। और वो दूर आप ही कर सकते हैं, ठीक है। आई फील लाइक कि जब आपका रीयूनियन होने वाला है, या ऐसा मेरे को दिख रहा है, हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली जो लोग नहीं जानते हैं, सॉरी गाइस आँख में कुछ चला गया है मेरे बट एनीवेज, तो मुझे लगता है कि जब वो आपके पास आने वाले हैं, वो किसी एक एक्सप्लेनेशन के साथ आने वाले हैं, किसी एक आइडिया के साथ आने वाले हैं, या किसी एक तरीके का थॉट प्रोसेस लेके आने वाले हैं जिससे आपका रिलेशनशिप वर्क कर पाए। व्हाट आर देयर फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन? व्हाट डू दे फील? Oh, they feel so highly about you. They absolutely love your light. They absolutely love your personality. I think you're the light of their life. उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी हैं। उनके जीवन में जितना भी अंधेरा था, जितना भी उनके अंदर जो डर था अपनी ज़िंदगी को लेके, वो कहीं ना कहीं वो जानते हैं ये बात कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं बहुत ही जल्द। एंड विद द सन कार्ड आई फील लाइक कि आप you could प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी न्यू बिगिनिंग। आप अपने रिलेशन की एक शुरुआत करने वाले हैं, एक बिल्कुल ही नए तरीके से, एंड बहुत ही पीसफुल होगी ये, बिकॉज विद द सन कार्ड एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक वो जितना भी दूर थे आपसे अपने प्रोफेशन को लेके, या किसी तरीके का डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया था, कम्युनिकेशन गैप था जो, और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग इन टुगेदर वेरी वेरी सून फॉर यू गाइज।
trust me with this. And they love you, like they love your creativity. Honestly, they love how you provide them their happiness. You're a happy place for them. Okay, so let's see what's the message from spirit guides. Okay. Oh, they definitely want to kiss you, you know. They have a thing for kiss. उनको आपसे आपके lips हो सकता है बहुत पसंद हो उनको. They definitely want to give you a kiss. It's a very unconditional love, you know, giving and receiving. अफेक्शन रिटर्न. आई थिंक जिस एनर्जी से वो आ रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी भी होगी रिसीव करने की. बिकॉज पहले जिस तरीके का एक गैप हुआ था, एक तरीके का किसी तरीके का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है जो हुआ था. आई थिंक दिस टाइम बोथ ऑफ यू आर वूइंग फॉर स्टेबिलिटी हियर with this unconditional love, and definitely they definitely want to kiss you. Okay, आपके लंबे बाल हो सकते हैं. दे लव योर हेयर. ओके, so this guy could be stalking you. Honestly, you know, they are missing you. Like I said, they are missing you guys. They are returning back. मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया था, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही रिग्रेट करते हैं उस चीज़ को लेके. बहुत ही यू नो दे हैव ऑलवेज बिन इन फियर ऑफ लूजिंग यू. लेकिन उनके अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की. बट दिस टाइम यू नो विद पिक्चर, आई मीन दे मस्ट बी स्टॉकर. अगर आपको मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्स एनर्जी आ रही है यहाँ पे. बट ऑफ कोर्स इट्स जस्ट अ जनरल रीडिंग. सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी एक्स. तो ये जो वाइब है ना कि वो आपको स्टॉक करते हैं, आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, आपको यूट्यूब पे देखते हैं, आप जहाँ भी अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं, या आपके और उनके जो साथ में पिक्चर्स हैं, यू नो दे लुक एट यू देयर एंड जस्ट दे वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू बेसिकली. मतलब उनको लगता है कि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ओके, नॉट इनफ गाइज. सी आई एम सेइंग कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ तो कमी है आपसे दूर होने के बाद, या आपसे बिछड़ने के बाद, या जिस तरीके का जो आपका गैप हुआ है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ. So, see, I told you there has been some sort of separation. I told you that I saw a separation vibe. So cut down. You know, you were giving them a silent treatment. या तो आप दे रहे थे या आपका पर्सन दे रहा था. मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं कुछ तो बिकॉज अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, या अपने प्रोफेशन को या प्रायोरिटी दे रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे एक तरीके से दूरी बना लिया. आप क्लैरिटी चाहते थे, आप उनके साथ यू नो फ्यूचर देखते थे, तो आपने एक यू नो उनसे या आप दोनों का मिलके एक ऐसा टर्न आया लाइफ में जहाँ पे आप लोग बात करना आपकी बंद हो गई. बट नाउ विद द गोल्डन मिरर आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि दिस पर्सन कुड बी यू नो somebody who did not wanted the relationship initially. क्योंकि with this card, you know, with the king of swords, I felt like कि वो पहले आपके साथ जिस टाइप के रिलेशनशिप में या एक तरीके का जो फ्रेंडशिप है, सिचुएशनशिप है, जो भी आप बोल लीजिए, उस टाइम पे उनको लगता था कि ये बहुत ही कैजुअल होने वाला है. एंड दे नेवर फेल्ट कि ये कुछ सीरियस कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, विद दिस एनर्जी आई फील लाइक, विद दैट एनर्जी आई फील लाइक कि आप लोग बहुत फन गैदरिंग में कहीं पे या तो मिले होंगे, या ऑनलाइन भी आप लोग मिल सकते हैं, मिले होंगे, या किसी तरीके का किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी आप हो सकता है मिले हों. बट आई फील लाइक कि जब आप लोग मिले थे, व्हेन यू स्टार्टेड हिटिंग ऑफ, तो उस टाइम पे यू नो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं थी. सो वो धीरे धीरे बिल्ड हुई है, यू नो, एंड वो इतनी बिल्ड हो गई कि नाउ दे हैव स्टार्टेड सीइंग अ फ्यूचर विद यू. दे वांट अ स्टेबिलिटी. दे डेफिनेटली सी अ फ्यूचर विद यू. इनिशियली वो नार्सिस्टिक थे, बहुत ही सेल्फ अब्जॉर्ब, तो वो अभी भी हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट गोना लाई टू यू कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े दिस पर्सन कुड बी अ वेरी यू नो आई एम गेटिंग लाइक केप्रिकॉन एनर्जी अलॉट. मेरे को ऐसा लग रहा है या तो वो लियो हो सकते हैं या केप्रिकॉन हो सकते हैं यहाँ पे. बट मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत करियर ओरिएंटेड बंदा या बंदी जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं,
तो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, दे वांट यू कि आप उनकी तारीफ करो, उनके बारे में अच्छा बुरा बोलो। तो वो अपनी तारीफ बहुत सुनना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब लव बॉम्ब करना चाहते हैं आपको, और साथ में चाहते हैं कि आप भी उनको करो। But this time they're coming with a different intention, they just want you to be by their side. Cupid's arrow. This is that, guys. I told you, and in the bottom of the deck we have a transformation card. What did I say? कि जो उनकी एनर्जी पहले थी वो अब नहीं है. This time if they are coming back with a heart full of love. This time there's no space for toxicity, at all. They're coming with open arms. They just want to kiss you, hug you and love bomb you, yeah, I think for some of you it could be आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे होंगे इन द पास्ट, जिसकी वजह से आपको उनसे एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन किया होगा आपने. लेकिन ट्रस्ट मी, नाउ दे आर अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. ओके, विद द सन कार्ड आई एम फीलिंग कि दे वांट हैप्पीनेस विद यू, दे वांट सम सॉर्ट ऑफ new beginnings with you. Okay, like you see how happy this person is, they just want something good with you. Okay, so let's get the final message. Guys. The devil. Okay, yes, King of Cups. See guys, so we've got the devil and the King of Cups. Like I said, few of you would be dealing with a very obsessed person. जो मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे को बहुत एक ऑब्सेसिव वाइब आ रही है. तो ये जो इंसान था जिसके साथ आप डील कर रहे थे, जो आपके पर्सन है, वो बहुत ही एक आपके साथ बहुत डीवियस थे, बहुत डेविलिश थे. हो सकता है उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, आपको कुछ हर्टफुल बातें बोली हो, बट दिस टाइम दे गोना बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन बिकॉज दे गोना सपोर्ट यू नाउ. मतलब हो सकता है कि पहले वो सपोर्टिव नहीं थे या आपकी बातों को नहीं समझते थे, बट दिस टाइम मतलब पहले उनकी बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी थी जो चाहती थी आपको कंट्रोल करना. हो सकता है वो आपको रोकते टोकते होंगे, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, उससे मत बात करो. हो सकता है आपको ये भी बोलते हो कि ऐसे कपड़े मत पहनो, और बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की जो आपसे रोक टोक लगाती हूँ आप पे. बट दिस टाइम दे आर कमिंग विद इमोशनल स्टेबिलिटी. आई थिंक आपके रिलेशनशिप में सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी थी, बट दे आर कमिंग अप विद दैट. दे वॉन्ट अ वेरी बैलेंस्ड एंड जेनरियस relationship with you. They want a balanced life with you, balanced future with you. In short, मतलब I'm getting बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब जब आप उनसे मिलोगे, जब आपकी दोबारा से उनसे बात होगी, तो विच इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून. सो आई फील लाइक कि आप खुद महसूस करोगे कि ये इंसान वही है जो ये था, जिसकी एनर्जी ये थी, क्या ये वही इंसान है? So there's gonna be a huge difference in that. ये उनका एक internal change हुआ है, it is God's will, and this was a message for you guys. I hope this resonated with you. For energy exchange, do like and subscribe. I will see you in my next video.